भारत के अमन चैन को ख़त्म कर दो। हिंदू मुसलमान कब तक करोगे इस तरह? दिल्ली के फसादात हुए, चंद दिन नहीं गुजरे, ये नाटक शुरू कर दिए। बड़ी ही शर्म की बात है। मीडिया वाले, चंद मीडिया वाले, बिके हुए मीडिया वाले हैं यहाँ, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये वीडियो सिर्फ देश के हित में और कुछ जो देश के अंदर खतागार हैं और देश का जो इत्तेहाद है, जो भाईचारा है, जो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, मैं ये सारी बातें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बताना चाह रहा हूँ और देश को बताना चाह रहा हूँ। तो आखिर किसकी गलती है ये? जो कोरोना वायरस का जो इतना बड़ा संकट हमारे देश पे मंडरा रहा है, ये आखिर किसकी गलती है? मैं आपको चंद बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात ये है कि सबसे पहले भारत देश में कोरोना वायरस का पेशेंट जनवरी में मिला था, मगर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 मार्च तक देश को यह नहीं बताया था। 17 मार्च के बाद 17 मार्च में यह बता दिया कि ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जो बीमारी है, ये महामारी नहीं है। 17 मार्च तक महामारी नहीं है का एंटीबायोटिक हमारे सामने रख दिया, यानी इस बीमारी से कुछ खतरा नहीं है। रही बात, यह बीमारी भारत में विदेश से आई है, यानी चीन वगैरह, इटली, यहाँ से आई है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये समझता हूँ कि लोगों का विदेश से आना जाना और एयरपोर्ट के जिम्मेदारान आने वालों पर सही तरह से स्क्रीनिंग नहीं करना, उनको चेकअप सही नहीं करना और देश के अंदर दाखिल करना। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ी गलती ये है, क्योंकि हमारे देश में तो बीमारी नाम को थी ही नहीं। फिर ये बीमारी आई कहाँ से? ये तो बीमारी विदेशों की बीमारी थी। आज हमारे देश के अंदर लगभग बढ़ते जा रही है बीमारी। इसकी अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह यही है कि जो विदेश से लोग आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर, वो लोगों का सही तरह से चेकअप नहीं किया गया और उनको भेजा गया। और हमारी सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है कि हम ना प्लेन को रोके, ना फ्लाइट्स को रोके, अपने मसरूफियात में रहे और ये बीमारी के लोग जो थे, विदेश के लोग, उनको हम हिंदुस्तान के अंदर लाते गए। और अहम बात यह भी है, अब इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। इसके जिम्मेदार हमारे देश चलाने वाले हैं। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हवाले से सिर्फ 2 माह में, जनवरी और फरवरी में 21,33,000 फॉरेनर्स, विदेशी हमारे भारत में आए हैं। और ये सिलसिला 20 मार्च तक चलता रहा, कोई इसके ऊपर रुकावट नहीं बनी। 20 मार्च तक लोग धड़ल्ले से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मगर कोई रुकावट नहीं बनी। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज भारत देश में
जो मामला चल रहा है, जो भारत देश की गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म किया जा रहा है, जो भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है, आज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि उन माइक वाले गुंडों से यह पूछना चाहता हूँ कि 21,33,000 विदेशी आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला रहे हैं, इस खतरनाक बीमारी हमारे देश में लाए हैं, उनके बारे में आप नहीं बता के सिर्फ मरकज़ जमात तबलीगी जमात। अरे भारत के अंदर जाकर कोरोना को फैलाया, उसके ताल्लुक से आप नहीं बताएंगे? क्या बताएंगे आप? मुसलमानों के खिलाफ, जमात के खिलाफ इतने इंसिडेंट्स हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, वो बताएंगे नहीं आप? सिर्फ भारत के मुसलमानों को बदनाम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बदनाम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे। यही आपका काम है, यही आपका काम है। भारत का सुकून हारत कर दो, भारत के अमन चैन को ख़त्म कर दो। हिंदू मुसलमान, क्या विदेशों में मुसलमान फैलाया था जाके? इटली में कौन फैलाया था? अमेरिका में कौन फैलाया था? कब तक करोगे इस तरह? दिल्ली के फसादात हुए, चंद दिन नहीं गुजरे, आप ये नाटक शुरू कर दिए। बड़ी ही शर्म की बात है। मीडिया वाले, चंद मीडिया वाले, बिके हुए मीडिया वाले हैं आप, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपनी दौलत कमाने के लिए अपने देश को बेच रहे हैं, अपने ज़मीर को बेच रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं आप। ऐसा मत करो। हिंदू मुस्लिम भाई हर सिख ईसाई एकजुट है। हमको तुम जितना तोड़ेंगे, जितना अलग करेंगे, हम उतना मिलेंगे। और ये सारी जो बातें हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, जमात के ताल्लुक से, फलानी जगह आप शौचालय कर दिए, फलानी जगह बाटलों में पेशाब करके फेंक दिए, फलानी जगह आप पथराव कर दिए डॉक्टरों पे, फलानी जगह चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी मांगेंगे। सारे के सारे बातें आपके फेक हैं, सारी दुनिया आपको जान चुकी है। इस बातों से आप परहेज करिए, हिंदू मुस्लिम के एकजुहती को ख़राब मत करिए। इससे जितना रिलेशन आया है हिंदू मुस्लिम को, आज कुछ गलत सोच के लोग मुसलमानों को, जमातियों को पकड़ के मार रहे हैं, उनको टार्च कर रहे हैं, लोग खुदकशी कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं, मीडिया, गुंडा मीडिया जिम्मेदार है इसका। और जो हुक्मरान है उनकी काहली से ये हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से ये आवेदन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मीडिया को, ये गोंदी मीडिया को आप रोक लगाइए। आप जिम्मेदार हैं इस भारत देश के, हर नागरिक जिम्मेदार है, आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आपका काम है कि ऐसी अफवाहें फैल रही है तो आप आके अपनी मन की बात बताना चाहिए था। आप अपनी मन की बात बताइए, ये गोंदी मीडिया से बताइए कि इस तरह भेदभाव मत करें। अरे हमारे भारत देश के अंदर ऐसी संस्कृति है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कांधे से कांधा मिला के अपनी जंग आज़ादी को हासिल किया, जंग आज़ादी से देश को हासिल किया। मगर आज ये मीडिया बड़ी ही बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी का नमूना पेश कर रही है। इनकी ज़बानों को कुफल डालिए, यह आपका काम है, गृह मंत्री जी का काम है। कहाँ गए आपकी पावर? और दिल्ली के अंदर जमातियों के ऊपर जो आपने केस बुक किया है, और गुरुद्वारा मजनू टोला जो गुरुद्वारा है उनके ऊपर भी जो केस बुक किया है हमारे सिख भाइयों पे, फौरी से फौरी केस को वापस लीजिए। मैं दिल्ली सरकार से, अरविंद जी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। और आप
जो फसादियां हैं उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं किए। इतने मुसलमान मरे, इतने हिंदू मरे, हाँ, इतने घर जले, इतने मसाजिद जले, इन पे तो कोई कार्रवाई नहीं किया। आप अपने सीसी कैमरे इतने लगा दिए थे दिल्ली में, कहाँ गए आपके सीसी कैमरे? कहाँ हैं आपके सीसी कैमरे? आप क्या कर रहे हैं? मैं बेटा हूं, मैं बड़ा बेटा हूं आपका, मैं आपका बेटा हूं, बल्कि आप वोट हासिल करें, फिर कहाँ पर है आपका बेटा? बेटे के किरदार कहाँ है? आप क्या निभा रहे हैं किरदार? तबलीगी जमात के लोग आपके पास आते हैं, आपके जिम्मेदारान के पास आते हैं, पुलिस स्टेशन आते हैं, एसएसपी साहब के पास आते हैं, सब चीज़ के पास आने के बाद भी आपको इतला देने के बावजूद भी उनका जाने का बंदोबस्त नहीं किया गया। और कोरोना का बम यहाँ से फुट रहा, कोरोना का बम वहाँ से आ रहा, कोरोना का जिहाद यहाँ से आ रहा, ये क्या बातें हैं? फौरी से फौरी रोक लगाइए इसको, और फौरी से फौरी देश के अंदर अमन चैन की बात करिए, नहीं तो फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे। दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदार होगी और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। इस तरह का नाटक देश के अंदर नहीं चलेगा। आपके पर ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको पावर दिया है, उसका सही इस्तेमाल करिए। यही है आपका सनातन धर्म, यही है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म के क्या माने हैं? यही सनातन धर्म सिखाता है हमको, एक दूसरे की टांगे खींचे, एक दूसरे के ऊपर ला के नाम डाल दें, अपने गलतियों को दूसरों पे डाल दें। 21,33,000 विदेशी कहाँ हैं? उनको ढूंढिए, उनका स्कैनिंग करिए, उनका टेम्परेचर चेक करिए, उनको आइसोलेशन में डालिए, उनको क्वारंटीन करिए। ये काम है आपका। वो लोग फिर रहे हैं, हाल तक इंडिया गेट में 2 बसें फिरे, गोरों के 2 बसें फिरे। फॉरेन टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन टूरिज्म के हवाले से इनको परमिशन दी गई। कौन दिया बोले थे आपको? देश के अंदर ये हालात है। रही बात, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर आतंकवाद नहीं है। ना हिंदू है, ना पारसी है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है। सब धर्म अमन की बात करते हैं। तबलीगी जमात को टारगेट क्यों बनाया जा रहा? तबलीगी जमात को टारगेट बनाना बंद करिए। आपको मालूम है लातूर के अंदर, निलंगा के अंदर कितने भक्त आए थे। आपको मालूम है विश्वनाथ काशी मंदिर के अंदर हर धर्म के मंदिरों के अंदर कितनी पूजा पाठ चली थी। रामलला मंदिर के अंदर योगी जी चले गए थे मंदिर की स्थापना करने के लिए। और तो और बालाजी मंदिर में, शिरडी मंदिर में 40-40 हज़ार भक्त वहां पर मौजूद है। उनसे कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। सिर्फ मरकजी मिला आपको टारगेट। बेशक मरकज से गलती हुई, मरकज में लोग फॉरेन से, मगर एक समुदाय को टारगेट बनाना बिल्कुल गलत है मेरे भाई। इस तरह की हरकतें मत करिए। और आपको अगर ऐसा आप करेंगे तो मैं खबरदार करता हूँ। जिम्मेदारान को, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरा कर्तव्य ये है कि आपको बताना, सही चीज़ बताना मेरा काम है, इसलिए मैंने बताया। आपको समझदारी से फौरी देश के अंदर अमन चैन की बात करना चाहिए। मीडिया वालों को, पूरों को, हर मीडिया वाला जो इस ताल्लुक से, जमात के ताल्लुक से और देश का अमन ख़राब करने के ताल्लुक से जो बताया है, देश को तोड़ने के ताल्लुक से जो न्यूज़ चैनल चलाया है, जो बातें बताया है, नफ़रत की बातें जो बोया है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं डाली जाए और उसको अंदर किया जाए, उसके न्यूज़ चैनलों को बैन किया जाए। नहीं तो देश के हालात ख़राब होंगे और उसके ज़िम्मेदार दिल्ली सरकार, अरविंद जी होंगे और
केंद्र सरकार होंगी इसके जिम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।